नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने वित्त विभाग को ऊर्जा उत्पादन निगम के खाते से करोड़ों रुपए के अवैध हस्तांतरण और फर्जी निकासी के बाद विभिन्न बिजली कंपनियों के एफडी फंड का स्पेशल ऑडिट कराने का दिया निर्देश। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM झारखंड में 68 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। अब तक 20 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की। इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन जारी। राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा, झारखंड में 1-2 जिले में बचे नक्सलियों का जल्द होगा सफाया। सांगठनिक अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। शारदीय नवरात्र को लेकर पूरे राज्य में उल्लास का माहौल। 9वें दिन आज मां सिद्धिदात्री की हो रही आराधना। और मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न भागों में 12 अक्टूबर तक आंधी तूफान और आकाशीय बिजली गिरने के साथ छिटपुट बारिश का जताया अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने वित्त विभाग को ऊर्जा उत्पादन निगम के खाते से करोड़ों रुपए का अवैध हस्तांतरण और फर्जी निकासी के बाद विभिन्न बिजली कंपनियों के एफडी फंड का स्पेशल ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। विकास आयुक्त सह ऊर्जा विकास निगम के CMD अविनाश कुमार ने वित्त विभाग को पत्र लिखकर बिजली की 3 कंपनियों झारखंड ऊर्जा विकास निगम, झारखंड बिजली वितरण निगम और झारखंड बिजली उत्पादन निगम के सभी एफडी फंड का स्पेशल ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की हीनू स्थित शाखा में संचालित झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के खाते से फर्जीवाड़ा कर 40 करोड़ 50 लाख 500 रुपए निकाल लिए गए हैं। यह रकम फिक्स डिपॉजिट में निवेश के लिए बैंक की शाखा को हस्तांतरित की गई थी। जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM ने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 14 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। इससे पहले पार्टी के प्रमुख जयराम महतो ने बताया कि उनकी पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब तक 20 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, जबकि बाकी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम कल तक घोषित किए जाएंगे। इधर इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर अभी मंथन चल रहा है। झामुमो, कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर 1-2 दौर की बातचीत के बाद स्थिति साफ हो जाएगी। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में ही हैं। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा है कि झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान में तेजी आई है। इससे झारखंड पुलिस को नक्सलियों के विरुद्ध बड़ी सफलता मिल रही है। श्री गुप्ता चतरा में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में नक्सली अब केवल 1-2 जिलों में ही रह गए हैं, इनका भी जल्द सफाया होगा। अनुराग गुप्ता ने कहा कि अन्य जिलों में नक्सलियों के नाम पर चल रहे सांगठनिक अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चतरा में अफीम और नशे की खेती के खिलाफ भी पुलिस का स्पेशल ड्राइव चलता रहेगा। इधर हजारीबाग में भी पुलिस महानिदेशक ने कहा कि अवैध मामलों में किसी भी पदाधिकारी या पुलिसकर्मी के शामिल होने की पुष्टि होती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुझे काफी दिनों से जानकारी मिल रही है कि चतरा में अफीम की खेती तो फैली रही है, ब्राउन शुगर का सेवन बढ़ा है। अफीम की खेती को कैसे रोका जाए, ब्राउन शुगर की सेल को कैसे रोका जाए, कई लड़के जो हैं इसकी गिरफ्त में आ चुके। उसको रोकना हमारा परम धर्म और परम कर्तव्य है। पुलिस ऑफिसर्स, कुछ पुलिस अधिकारी अफीम की खेती या ड्रग्स में इन्वॉल्व रहे होंगे या किसी प्रकार से लाभान्वित होंगे, तो मैंने वार्निंग दिया है। अगर मैंने किसी ऐसे अधिकारी को पकड़ लिया तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उसको विभाग से आउट करेंगे। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने पूरे राज्य में दुर्गा पूजा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश सभी जिलों को दिया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अभियान संजय आनंद लाटकर ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को मूर्ति विसर्जन तक सभी सुरक्षा उपकरणों के साथ प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शारदीय नवरात्र का आज 9वां दिन है।
महानवमी के इस पावन अवसर पर मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। इस अवसर पर राज्य भर के पूजा पंडालों और मंदिरों में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। मान्यताओं के अनुसार मां का यह स्वरूप सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। इस दिन मां दुर्गा अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस अवसर पर राजधानी रांची समेत प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों, मंदिरों और पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। कई जगहों पर सामूहिक कन्या पूजन का भी आयोजन किया गया। मंदिरों में श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महानवमी के अवसर पर मां सिद्धिदात्री को नमन करते हुए देवी दुर्गा से देश के प्रत्येक नागरिक को उनके संकल्प की सिद्धि के लिए आशीर्वाद देने की कामना की है। नवरात्रि का उत्सव देश के साथ विदेशों में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य स्थानों पर डांडिया और गरबा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इधर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को दुर्गा पूजा और दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्य की खुशहाली और लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। जामताड़ा जिले के पशुपालकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक पहल की जा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के पशुपालकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन के द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है। इसी क्रम में समाहरणालय मैदान में पशु मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान पशुपालकों को उन्नत पशुपालन, पशु पोषण, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, पशुओं में होने वाली बीमारियों एवं उपचार, पशु टीकाकरण सहित अन्य तकनीकी जानकारियां देकर पशुपालकों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। मौके पर जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर विद्यासागर ने पशुपालन के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए पशुपालकों को प्रेरित व प्रोत्साहित किया। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न भागों में 12 अक्टूबर तक आंधी, तूफान और आकाशीय बिजली गिरने के साथ छिटपुट बारिश का अनुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि 12 अक्टूबर के बाद झारखंड में मौसम सामान्य होगा। श्री आनंद ने वज्रपात की आशंका को देखते हुए चेतावनी भी जारी की है। उन्होंने खराब मौसम और वज्रपात से बचने के लिए सुरक्षित स्थान पर शरण लेने को कहा है, जबकि गर्जन और वज्रपात के समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग नहीं करने की सलाह दी है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने रतन टाटा की अंत्येष्टि की खबर को पहले पेज पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने रतन टाटा के अंतिम संस्कार पर लिखा है, हर घर को लगा कोई अपना चला गया। प्रभात खबर ने झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी होने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने भी झारखंड और महाराष्ट्र में अगले हफ्ते विधानसभा चुनाव की घोषणा होने की संभावना को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, भारत और आसियान की मित्रता अहम। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल के संन्यास की घोषणा को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रामगढ़ में 3 बच्चियों समेत 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने वित्त विभाग को ऊर्जा उत्पादन निगम के खाते से करोड़ों रुपए के अवैध हस्तांतरण और फर्जी निकासी के बाद विभिन्न बिजली कंपनियों के एफडी फंड का स्पेशल ऑडिट कराने का दिया निर्देश। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM झारखंड में 68 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। अब तक 20 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की। इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मंथन जारी। राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने कहा, झारखंड में 1-2 जिले में बचे नक्सलियों का जल्द होगा सफाया। सांगठनिक अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। शारदीय नवरात्र को लेकर पूरे राज्य में उल्लास का माहौल। 9वें दिन आज मां सिद्धिदात्री की हो रही आराधना। और मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न भागों में 12 अक्टूबर तक आंधी, तूफान और आकाशीय बिजली गिरने के साथ छिटपुट बारिश का जताया अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।